गाइस वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत में खतरनाक फोर्सेस की किस्में देखकर पाकिस्तान के छूट गए पसीने। खतरनाक किस्में? ये क्या बोल रहे हो? फोर्सेस की अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन कौन सी खतरनाक किस्में। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। इतना बड़ा देश है इंडिया, तो भाई उनके पास कौन कौन सी खतरनाक किस्में हैं फौज की। वही ना, तो वॉच करते हैं भाई, गाना ऑन कर दे, 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की अलग अलग फोर्सेस के बारे में। अच्छा, जब भी किसी देश की सिक्योरिटी की बात होती है तो दो लेवल पे बात होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी बाहर के किसी दूसरे देश या ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की सीमाओं के अंदर मौजूद खतरे से सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखना। ये बात है। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आर्म्ड फोर्सेस वो होती हैं जिनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और वो हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और जनरली हथियारबंद होते हैं। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस की जनरली कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती। सिविल में उनका काम बेसिकली डिफरेंट डेटा को कलेक्ट और डिकोड करके इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली दो टाइप की आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी कहते हैं। पुलिस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को कहते हैं, इसलिए इन्हें डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इनका प्राइमरी काम होता है देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना और इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्म फोर्सेज में आती हैं इंडिया की 3 मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहां टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को होने से रोकना और इंडिया की लैंड एंड बाउंड्री को गार्ड करना। किसी कंट्री के साथ अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो जमीनी लेवल पर आर्मी फाइट करती है। नेक्स्ट, नेवी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप को, चाहे फिर वो कार्गो हो या पैसेंजर, उसको इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी के रास्ते से होने वाले किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने द गाजी अटैक मूवी में देखा था कि कैसे इंडियन नेवी वाइजैक पे होने वाले अटैक को रोकती है। नेक्स्ट, एयरफोर्स का काम होता है इंडिया पे होने वाले किसी भी एयर अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स एंटर करती हैं उन सभी की जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं, इसलिए कभी भी जब कोई अनऑथराइज प्लेन इंडिया की बाउंड्री में एंटर करता है तो एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो इंडिया की सबसे मेन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके बाद बात करते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के बारे में। सीएपीएफ का काम होता है प्राइमरी देश की इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। सीएपीएफ के अंडर काफी सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी बॉर्डर फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश और इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, एसएसबी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे रहती है और आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश रीजन पे रहती है। इनका काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और किसी भी चीज की ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह होने से रोकना। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बॉर्डर की सुरक्षा तो इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी होती है, तो यहाँ तो इंडियन आर्मी को होना चाहिए। एक्चुअली इंडियन आर्मी भी कई जगह बॉर्डर पे तैनात रहती है, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पर, जैसे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में है और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना के बीच में है। एक्टिव बॉर्डर्स यानी जहां पे एक्सटर्नल एलिमेंट से खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी अगर खतरे के साइंस दिखाई देते हैं तो हेल्प के लिए इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इनके अलावा सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की पीएसयूज और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया की सभी कमर्शियल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली हुई है। इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान आपको दिल्ली मेट्रो पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। सीआईएसएफ में एक एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कुछ स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देते हैं जिन्हें होम मिनिस्ट्री कहती है।
नेक्स्ट सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, अच्छा। यानी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी फोर्स की हेल्प चाहिए होती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ ही आती है। सर जम्मू कश्मीर इसलिए इन्हें में रिजर्व देखने पुलिस को फोर्स कहा जाता है। मिलते मिलते सीआरपीएफ में 2 स्पेशल फोर्सेस होती हैं, मैं यूनिफॉर्म आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट अच्छा एक्शन। ये कोबरा आरएएफ का काम होता है कि कहीं भी कम्युनल राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उसे कंट्रोल करना, और कोबरा कमांडोज का काम होता है मेओइस्ट और जंगल इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना जो स्टेट के लिए खतरा हो सकते हैं। इनके मोस्टली ऑपरेशंस जंगलों में ही होते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये थी डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। काफी सारे लोगों को इसको लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि किन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं किन्हें नहीं। तो एक्चुअल में अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी टर्म कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं की जाती है। ये टर्म कुछ फोर्सेस के लिए इनफॉर्मल वे में यूज की जाती है। कुछ लोग सीएपीएफ के अंडर आने वाली फोर्सेस को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस कह देते हैं, लेकिन उन 5 फोर्सेस के लिए सीएपीएफ टर्म ऑफिशियली यूज की जाती है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप एसएससी द्वारा जो सीएपीएफ सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। वहां क्लियरली सीएपीएफ के अंडर ये 5 सर्विसेज मेंशन है। हालांकि इनफॉर्मली बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स टर्म जिन फोर्सेज के लिए यूज की जाती हैं वो है असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इनमें से असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड बेस्ड फोर्स है जो सीनो इंडियन वॉर 1962 में स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। पहले आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर थी, लेकिन फिलहाल ये रॉ के सुपरविजन में काम करती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना। ये भी रिस्पेक्टिव स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके इंडियन नेवी के गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। इन सभी फोर्सेज के अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेज भी हैं जिन्हें स्पेशल पर्पसेज के लिए बनाया गया है, जैसे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 1968 में टेररिस्ट एक्टिविटी से फाइट करने और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। सभी के सभी कमांडोज डिफरेंट सर्विसेज जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस एटसेट्रा से डेप्यूटेशन पे आते हैं। 2008 में होटल ताज में हमने देखा था कि किस तरह से एनएसजी कमांडोज ने टेररिस्ट अटैक को काउंटर किया था। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेस। अगर किसी भी फोर्स का नाम यहाँ हमसे छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन वीडियो खत्म भाई साहब इतनी किस्में हैं कि भाई हमारा खुद सर घूम गया है कि भाई इंडिया में कितनी फोर्सेज है। अबे यार है पता नहीं उसकी क्या क्या नाम है भाई साहब। जो बॉर्डर में लगी हुई है वो अलग है, जो अंदर ड्यूटी दे रही है वो अलग है, जो बॉर्डर पे अलग है, जो समुद्र में चलो तो नेवी है, और भाई साहब एयर के लिए भाई साहब फिर आपको मिल जाती है भाई साहब एयरफोर्स। लेकिन जो ग्राउंड की है उसकी क्या बात भाई कोबरा, असम राइफल्स, एनएसजी कमांडोज भाई साहब मतलब गरोड़ा भी थे भाई साहब। बहुत ज्यादा वो कमांडो ऐसे जो 1962 के हैं हो यार, 1962 में बनी है। आप अंदाजा लगा भाई साहब जब चाइना और इंडिया की हुई थी तब। लेकिन आप खुद देखो इन खतरनाक भाई साहब सिक्योरिटी की वजह से आज इंडिया सुरक्षित है। आज इंडिया में चिड़ी भी पर नहीं मार सकती इस वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी टाइट रखी है। जब सिक्योरिटी टाइट ना हो तो तुझे पता है हर मुल्क बंदे को खा जाता है। ये चीजें हैं तो इंडिया भी कायम है ना। देखो भाई फोर्सेज को कायम रखना पड़ता है। देखो आप बॉर्डर फोर्सेज है जो भाई बीएसएफ है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है, और फोर्सेज है कुछ भाई साहब भूटान के बॉर्डर पे है, कुछ भाई चाइना वाले साइड पे, कोई लद्दाख वाली साइड पे, हर चीज पे लगे। इंडिया के बॉर्डर भी बहुत सारे मुल्कों से, कोई नेपाल के साथ लगे हुए हैं और उनके नाम रखे गए हैं। और भाई साहब देखो किस तरह इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे। अंदर चिड़ी भी घुसने नहीं देते वो दूसरे देशों से। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह असल मसला होता है कि हमारे साइड से ना कोई ऐसी चीज आतंकी मतंगी ये पता है चीजें मिले इधर खास कर निगरानी चाइना वाली साइड और पाकिस्तान ज्यादा साइड, दो मेन यही बॉर्डर मतलब एक हमारे वाला और एक भाई सब चाइना वाला और इधर इंडिया की सिक्योरिटी टाइट है।
हर चीज पे, क्योंकि और नेपाल शेपाल जो है ना वो ऐसी चीज नहीं करते, हरकतें ऐसे सही नहीं कहा। और करते। देखो जो कोबरा कमांडोज ओए है ओए ओए वो ओए। जंगल के अंदर ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, नक्सली हो गए हाँ। इधर उधर के जो जंगलों के कोबरा तो अंदर, तुझे तो भाई पता है ना साहब वजह, तो जो उस जगह जाते नहीं, जे तो बंदा जा भी नहीं सकता सही ही। है यार। ऐज इनकी देखो ना ऐसी ट्रेनिंग होती है कि ये नाम ही भाई साहब जब कोबरा है हाँ तो फिर सोचो उनका वर्किंग कैसी होगी। ये बात तो तो यार वाकई में इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो एक है। नंबर एनर्जी की कमांडो हैवी भी यूज आपको नहीं है। पता है, मोदी जी के साथ रहते हैं हाँ तो ताज होटल में भी इन्होंने सारी माँ लोगों बहने की की थी, माँ बहनों कसाब की वगैरह थी की, और और भाई लोगों की साहब जान भी बचाई थी। हाँ लंबा लिटा दिया था हाँ कसाब लोगों को। हाँ। तो यार आपके क्या थॉट इंडिया के इन खतरनाक सिक्योरिटी के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।